बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के महागठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बाकी रहेगा। यानी कांग्रेस महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हो सकता है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है। ये बार बार कहा जा रहा था। जब कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की थी, उस समय भी यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़े या महागठबंधन से अलग हो जाए। और कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वो यहाँ बिहार पहुंचने के बाद एक बार भी लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि इससे पहले कृष्ण अल्लावरू ने भी कहा था कि कांग्रेस इस बार ए टीम बनकर के चुनाव लड़ेगी, बी टीम बनकर के चुनाव नहीं लड़ेगी। तो लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन से अलग हो सकती है। लेकिन कल राहुल गांधी ने ये सीधे तौर पर साफ तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन में रहकर ही वो चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस को यह भी समझ में आ चुका है कि कांग्रेस का जो जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय कमेटी है बहुत कमजोर है। और इसी वजह से राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि 20 अप्रैल तक पंचायत लेवल और बूथ लेवल तक कमेटी बन जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो कमेटी बनाई जाए, इस कमेटी में सभी जाति, सभी धर्म, महिलाओं को पूरी तरीके से इसमें जगह दी जाए, यानी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में, या लगभग आप 4 महीना मान लीजिए, पिछले 4 महीनों में राहुल गांधी का ये बिहार का तीसरा दौरा है। राहुल गांधी कल बिहार पहुंचे थे, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो कन्हैया कुमार कर रहे हैं, बेगूसराय पहुंच चुका है उनकी यात्रा। और उस यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए। लगभग 24 से 25 मिनट इस यात्रा में वो शामिल थे। 1 किलोमीटर तक वो भी पैदल मार्च करते हुए नजर आए। और भीड़ ज्यादा होने के कारण वो समय से पहले पटना रवाना हो गए। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और उसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण है और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी जिले के अध्यक्ष हैं, उन सबों से बैठ करके मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जो कमेटी है, चाहे बूथ लेवल कमेटी हो या पंचायत लेवल कमेटी हो, इसको मजबूत से मजबूत बनाया जाए। और सिर्फ मजबूत ही नहीं, कमेटी ही नहीं बनाया जाए, बल्कि कमेटी में महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। यही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग काम करेंगे उन्हीं का कांग्रेस में अब जगह है। जो लोग काम नहीं करेंगे उनके लिए कोई जगह नहीं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा। ये साफ तौर पर कांग्रेस ने कह दिया। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को यह समझ में आ चुका है कि कांग्रेस के लोगों से ही नुकसान हो रहा था। और इसी वजह से बार बार इस तरह की बातें राहुल गांधी करते नजर आ रहे। इससे पहले गुजरात में भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के भीतर रह करके वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। 2 तरह के लोग हैं पार्टी में, एक तो जो काम करते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना था। तो अब समझ में आ चुका है कांग्रेस को कि जब तक संगठन को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती है। और आपने देखा होगा कृष्ण अल्लावरू जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने यहां आकर के कई सारी चीजों में बदलाव किया है। राहुल गांधी का इस बात पर जोर देना कि गांव-गांव तक पहुंचा जाए, आम जनता तक पहुंचा जाए और उनको कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया जाए, लोगों को समझाया जाए। जब तक लोग समझेंगे नहीं तो फिर लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे नहीं। ये बात अब इसकी तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस को अब समझ में आ रहा है कि लोगों को अगर जोड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ हवाई फायरिंग करने से काम नहीं चलने वाला। अब जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। और ये अब कांग्रेस को समझ में आ चुका है। और आप देख रहे हैं इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने किया था और इसकी वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ। लोकसभा में 99 सीटें मिली। और अभी फिलहाल बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चल रहा है जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में किया जा रहा है।
यानी कन्हैया कुमार के ऊपर भी एक तरह से कहा जाए कि दांव कांग्रेस खेल रही है। कन्हैया कुमार के कंधे पर रख करके बिहार को साधने की, बिहार के नौजवानों को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो देखना अब ये होगा कि जिस तरीके से पिछले 3 महीने या 4 महीने में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बिहार में उनका तीसरा दौरा है, जिससे कितना असर बिहार की जनता पर पड़ता है, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो देखने की बात होगी। आपकी क्या है राय? क्या कांग्रेस अभी जो तब्दीली कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि 20 अप्रैल तक पंचायत और बूथ लेवल कमेटी बन जानी चाहिए, इससे कितना असर होगा? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।